वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास राजस्थान जीके की क्लास, जैसे कि नानक क्लासेस ऐप के अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसका सॉल्यूशन 9 बजे करवाया जाता है। तो जैसे कि कल आपको दिया गया था 9 बजे ये टेस्ट, कौन सा दिया गया था? 9 बजे ये टेस्ट दिया गया था राजस्थान की स्थिति व विस्तार। 6 बजे टेस्ट दिया गया था और 9 बजे इसकी व्याख्या आपको यूट्यूब पे प्राप्त होती है। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी एक सिंपल सी क्लास है, उसका नाम है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है? नानक क्लासेज ऐप के अंदर इस नाम से टेस्ट सीरीज है, राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, जिसमें आपको भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और पॉलिटिकल मिल रही है। एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है और दोबारा फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया है और पहला टॉपिक उसमें दे दिया राजस्थान की स्थिति व विस्तार। इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे 20, 25, 30, इतने ज्यादा बोर भी आप टेस्ट में न हो, लेकिन आपको टॉपिक, पूरे टॉपिक का वापस शेड्यूल डाल दिया गया है। पहला टेस्ट ये 2 मई को हुआ था, तो इसके टेस्ट आपने कर लिया। अब इसकी देखते हैं अपने व्याख्या। तो स्टार्ट करें। राजस्थान की स्थिति व विस्तार, कैसी स्थिति है राजस्थान की? मुख्य मुख्य प्रश्न, क्योंकि आजकल आपने कुछ एग्जाम देखे हैं, प्रश्न सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के बड़े सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, बस हम उसमें मात खा जाते हैं, गलत कर देते हैं, उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की इस 9 बजे की क्लास को। एक बार लाइक शेयर कर दें सेशन को। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांश और देशांतर दोनों ही आपको याद रखनी है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब मैं मैप के माध्यम से आपको थोड़ा बता देता हूँ। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से स्टार्ट होता है 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से लेकर, और ये लास्ट बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये तो हमारा क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार। और हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चला 70, 71, 72 ऐसे करते हुए लास्ट धौलपुर का ये जो क्षेत्र है यहाँ है, और कितने डिग्री? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हमारा क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। रट के रखना एकदम दिमाग में, कभी गलत नहीं करना। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपने राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब देखो ये क्या कह रहा है इसके अंदर, 23 डिग्री 03 मिनट से दक्षिण, दक्षिण तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये मकर रेखा हो गई, ये होगी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री, और इसके ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। हम क्या है? हम इस विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए हमारा अक्षांश तो क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। हमारे भारत का या राजस्थान का कहें, हमारा अक्षांश कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तर वाली साइड उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश है। तो हम कौन से अक्षांश में आगे? उत्तर में। जबकि जब भी हमारा देशांतर होगा, देशांतर होगा हमारा पूर्व का, क्योंकि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा गुजरती है उसके हम क्या रहते हैं? पूर्व में रहते हैं। इसलिए हमारा जो अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश है और देशांतर हमारा पूर्वी देशांतर है। तो दक्षिण की तो बात ही नहीं होगी, दक्षिण वाला तो कट ही जाएगा, दक्षिण वाले तो कट ही जाएंगे अपने आप। तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा अक्षांशीय विस्तार। ये आपको याद रखना है, सिंपल प्रश्न है। जो नए विद्यार्थी अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, पीटेट कर रहे हैं, या नए जुड़े हैं राजस्थान पुलिस वगैरह के लिए, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी बदलने वाले नहीं। और यहाँ जिला कौन सा लगता है? देखो, यहाँ बांसवाड़ा, यहाँ श्री गंगानगर, यहाँ जैसलमेर और यहाँ धौलपुर लगता है। चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आपको जिले याद रखने। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। आधार कह दो या आकार कह दो, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान जो हमारा है वो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है। देखो, उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर से
दक्षिण है। देखो राजस्थान का जो विस्तार है वो राजस्थान क्या है, चौड़ा ज्यादा है, यानी ये पूर्व और पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिणी राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। तो ये क्या कह रहा है कि इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 869 है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा 5920 है, तो ये भी गलत है। इसकी टोटल स्थलीय सीमा देखें, ऐसे टोटल स्थलीय सीमा देखें टोटल, तो इसकी स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर है, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है, ये भी गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा होगा, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। मैं लगभग क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो पेपर में आए हुए। ये मैप में आप देख सकते हो, इसकी आकृति देख लो, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है, ऐसा कौन सा जिला है। पहले यहां देखो, मैं मैप में आपको बता देता हूं। हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ ये पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है, ठीक है। भरतपुर जो जिला है, भरतपुर ये हनुमानगढ़ से हरियाणा से भी लगता है और इधर यूपी से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से। धौलपुर जिला है वो यूपी से भी लगता है और मध्य प्रदेश से भी लगता है, यानी मध्य प्रदेश से भी लगता है। बांसवाड़ा जिला है वो इधर गुजरात से भी लगता है और इधर मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो राज्यों की सीमा बनाते हैं, तो हनुमानगढ़ 1, भरतपुर 2, धौलपुर 3 और ये बांसवाड़ा 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों की सीमा बनाते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, हमें क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है, धौलपुर जिला हो गया, ठीक है। धौलपुर ऐसे याद रखना। धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, छोटा जिला है। अब देखो आगे जब नए जिले बनेंगे ना, 19 जिले हैं, तो जैसे यदि सूचना जारी होगी उनका फिर क्षेत्रफल होगा, उसमें परिवर्तन बहुत होगा। फिलहाल की स्थिति में यही है, 3034 वर्ग किलोमीटर है इसका, 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। देखो ये तब की तरोताजा बात की जा रही है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। तो देखो श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला कितने नंबर का था, 31वां जिला बना था। कब बना था, 12 जुलाई 1994 को बना था, 12 जुलाई 1994 को। तो देख लो कहाँ है, 12 जुलाई 1994। उसके बाद देखो कौन से और जिले बने, इसके बाद 32वां जिला कौन सा था, 32वां जिला बना करौली। कौन सा, करौली। कब बना था, करौली जिला बना 19 जुलाई 1997 को। और लास्ट फिर 33वां जिला कब बना था, 33वां जिला कौन सा था, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना, 26 जनवरी 2008 को बना था, लास्ट बार ये बना है। अब सरकार 19 जिले बनाएगी, कब बनाएगी। इससे पहले भी याद रख लो 3 जिले एक साथ बने थे, ठीक है, 3 जिले एक साथ बने थे, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, जिनको कह सकते हैं BDR, यानी 12, दौसा और राजसमंद। 3 ऐसे जिले हैं जो एक साथ बने थे, और कब बने, ये बने 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को बने। और उससे पहले कौन से बने थे, 27वां जिला बना था धौलपुर। इनकी याद रखना फिक्स है, सरकार ने नए बना दिए, तो इसका मतलब ये समझ लो ये बना 15 अप्रैल 1982 को। सरकार ने 19 जिले नए बनाए हैं, तो पीछे वाले भी एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि सामान्य स्थिति से प्रश्न आता ही है। तो उत्तर आ जाएगा 12 जुलाई 1994। मैप में देख सकते हो आप, सारे जिले मैंने बता दिए।
राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताओ। देखो फिलहाल राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 1070 किलोमीटर लगती है रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर की रेखा है यहाँ हिंदूमल कोट से लेकर और यहाँ बाखासर तक, बाखासर बाड़मेर तक। और ये बिंदु कौन सा है? हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। ये क्या पूछ रहा है कि जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। तो सबसे पहले गंगानगर आ गया, फिर बीकानेर आ गया, फिर जैसलमेर आ गया, फिर बाड़मेर आ गया। तो उत्तर कौन सा होगा? गंगानगर बाड़मेर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर, ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अब देखो इनकी 4 जो जिले लगते हैं सीमावर्ती, गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की लगती है 464 और बाड़मेर की लगती है 228। तो सबसे ज्यादा किसकी लगी? जैसलमेर की, और सबसे कम किसकी लगी? बीकानेर की। इन चारों के अंदर ध्यान रखना पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 9 जिले। इन चारों से पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं पाकिस्तान, वो भी आपको याद रखने हैं। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। पूरे 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का तक करंट मिलेगा। वीकली मंथली सारे इसमें टेस्ट अपलोड हो रहे हैं लगातार, और जो पेपर में आ जाते हैं उनको भी अपलोड किया जाता है। तो 100 रुपये में आप ये ले सकते हो। राजस्थान जीके इसमें PDF भी मिलती है और करंट का टेस्ट भी इसमें मिलता है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अब ये बेसिक से प्रश्न है, ये आने वाले जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जो नए बच्चे तैयार होते हैं, उनके लिए ये आधार है और ये आधार जरूरी है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह दो, या पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ने 1947 में तय की थी, इसलिए रेड क्लिफ रेखा इसका नाम हो गया। 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी यहां से इंदुमल कोट से लेकर और बाड़मेर की बाखासर तक 1070 किलोमीटर है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों की इसकी सीमा लगती है। और पाकिस्तान के कितने? पाकिस्तान के भी इधर 9 जिले लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1070। इसके बाद आपसे पूछे यहां से लेकर पूरे इसकी परिधीय जो सीमा है टोटल, ये ऐसे ऐसे घूम फिर के यहाँ पे जाओगे तो इसकी कुल राज्य सीमा अपनी कितनी है? 5920 किलोमीटर है। इसमें से यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। तो अगर राज्यों की पूछे, राज्य की पूछे अपने, तो वो लगती है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय लगती है 1070। तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं, ये हो गया यहाँ 69 डिग्री और 30 मिनट है। तो मान के चलो इस जैसलमेर से क्या गुजरेगी? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो अंदाजा लगा लोगे, मैप आपको पता है, एक नए विद्यार्थी सोचना आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए पूरा। तो देखो 23 डिग्री 03 मिनट, यहाँ जिला कौन सा है? ये जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ये सही है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर के अंदर से गुजरती है। फिर राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? अब 78 डिग्री देखो, यहाँ ये 70 डिग्री है, 70, और यहाँ आती है 78, लास्ट 78 आ जाती है। तो जिला कौन सा हो गया हमारा? जो राजस्थान का देशांतर है वो कितना है? राजस्थान का देशांतर कितना है? तो राजस्थान का देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ तो जिला कौन सा आ गया? जैसलमेर। यहाँ से शुरुआत होती है देशांतर की, वो जैसलमेर, और लास्ट एंडिंग अपने जो जिला आ जाता है पूर्व में, वो कौन सा? धौलपुर, क्योंकि धौलपुर में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो 78 डिग्री पूर्वी जान, तो कौन सा जिला आ गया? धौलपुर। अगला, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है?
राजस्थान का उत्तर और दक्षिण देख लो, उत्तर से लेकर दक्षिण 826 किलोमीटर है। कितना है? 826। और इस पश्चिम से लेकर पूर्व ये कितना है? 869 किलोमीटर है। ठीक है, 869 किलोमीटर है। तो इनमें अंतर देख लो, 869 माइनस 826, 3 और 4, 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अपने पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो टोटल लंबाई है उसमें 43 किलोमीटर का अंतर है। नक्शे में देख सकते हो आप, ये लंबाई और ये लंबाई टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अजमेर संभाग के अंदर भीलवाड़ा आता है, सही है। भरतपुर संभाग में अलवर आता है। उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़ आता है, सही है। जयपुर संभाग में झुंझुनू आता है, ये भी सही है। ये गलत हो गया, भरतपुर में अलवर नहीं आता। भरतपुर में तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आते हैं। अलवर किस में आता है? जयपुर के अंदर आता है। तो सिंपल सी बात है, ये पीछे वाले मैप में देख लो, जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी पता लग जाएगा, चीजें आराम से समझोगे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी रीट के विद्यार्थी पेपर देके हैं या और कोई देके आए हैं, देखा होगा बड़े सिंपल ऐसे प्रश्न आए थे जो गलत करके आगे और नेगेटिव मार्किंग थी और वो नीचे आ गए। ठीक है, उस वजह से। अब ये देखो अपने संभाग कितने, हालांकि 3 संभाग नए घोषित कर दिए हैं, फिर भी 7 संभाग। 7 संभाग में देखो बीकानेर संभाग, बीकानेर में गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, चूरू आता है, ये बीकानेर संभाग है। उसके बाद ये आ गया जोधपुर संभाग। जोधपुर में जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है, सिरोही आता है, पाली आता है। तो 1 2 3 4 5 6 जिले इसमें आते हैं, 4 जिले इसमें आते हैं। उसके बाद ये आ गया उदयपुर संभाग, इसमें डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उदयपुर और जोधपुर 2 ऐसे संभाग है जहाँ 6 जिले आते हैं। इसके बाद ये संभाग आ गया कोटा संभाग, जिसमें 12 झालावाड़, बूंदी आते हैं, अड़ोती वाला क्षेत्र आता है कोटा संभाग में। फिर आ गया अजमेर संभाग, अजमेर में भीलवाड़ा आता है, टोंक आता है और नागौर आता है, 4 जिले आते हैं। और इसके बाद कौन सा आ गया? जयपुर संभाग। जयपुर में आपका झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, अलवर आएगा, दौसा आएगा। ठीक है, ये 5 आएंगे। ऐसा एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। और एक संभाग कौन सा है? एक है भरतपुर संभाग। भरतपुर में धौलपुर आएगा, करौली आएगा और सवाईमाधोपुर आएगा, 4 जिले इसमें। तो ये टोटल 7 संभाग हो गए। और 3 प्रस्तावित कौन कौन से हुए हैं? पाली नया संभाग बनेगा, बांसवाड़ा नया संभाग बनेगा और सीकर नया संभाग बनेगा। 3 प्रस्तावित है। देखो कब सरकार इनको बनाती है, कब अधिसूचना जारी होती है, तब तक हमें पहले यही पढ़ना है। तो ये हो गया क्लियर। और ये पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध है करंट अफेयर्स की। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? देखो राजस्थान के साथ है पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के तो 4 बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले देखो कितने बनाते हैं। अपने मैप में देख लेते हैं, आपको मैप में दिखा देता हूं मैं। यहाँ बना देता हूँ। मैप में आपको आसानी होगी सारी चीज समझने में। टोटल कितने? 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं किससे? राजस्थान से। कौन कौन से जिले? जैसे मैं नाम लिख देता हूं, बहावलपुर, बहावलनगर, ठीक है, रहीमयार खान, रहीम यार खान, उमरकोट, कोटकी, संगर, सुकूर, थार पारकर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? पावलपुर, पावल नगर, रहीमयार खान, उमरकोट, कोटकी, संगर, सुकूर, थार पारकर। और एक कौन सा रह गया? पावलपुर, पावल नगर, रहीमयार खान, उमरकोट, संगर, कोटकी,
सुकूर, थार पारकर। एक जिला और रह गया, 9 जिले टोटल लगते हैं। कितने? कमेंट करके बताइए मुझे, 9वां जिला कौन सा रह गया? 9 जिले हैं टोटल, 9 जिले कौन कौन से हैं? एक और रह गया, कौन सा है? मुझे जल्दी कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताएं, क्योंकि कई बार बहुत कम पर्सन आता है, फिर भी कई बार आ सकता है, साथ में मेरे भी याद आ जाएगा। कौन सा है देखिए, घोटकी, बावलपुर, बावल नगर, रहमियार खान, 3 तो ये आ गए। उमरकोट, घोटकी, संगर, सुकूर, थार पारकर। एक और कौन सा जिला रह गया? सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा जिला रह गया? कौन सा रह गया? खेरपुर रह गया। ठीक है, खेरपुर रह गया, दिमाग से निकल गया था, खेरपुर। ये टोटल कितने हो गए? 9 जिले हो गए जो पाकिस्तान के राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, कितने हो गए? 9 जिले हो गए। किस जिले की आकृति लगभग प्रायद्वीपीय भारत के समान है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति ऐसा देखने पे लगेगा कि जैसे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के समान है? अब मैप आपके सामने है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, ये मैप है आपके सामने, अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए। तो आप अगर बाड़मेर को देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे दक्षिण भारत है। ठीक है, उत्तर आ जाएगा बाड़मेर। इसके अलावा कुछ और जिले हैं। ठीक है, मैं मैप में आपको यहाँ दिखाऊं, कुछ और जिले हैं, जैसे देखो जिनकी आकृति किस प्रकार की है, उनको याद रखना है। कुछ जिले जैसे हनुमानगढ़ की आकृति एल आकार की या सोफे के आकार की, सोफे के आकार के जैसे ऐसा लगता है, बस अंदाजा प्रतीत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फिक्स है वो। इसके बाद देखो सिक्कर जिला है अर्धचंद्राकार, क्या माना गया है? अर्धचंद्राकार या फिर प्याले नुमा, या फिर देखो ऐसे एकदम गौर करके देखोगे तो आपको लगेगा जैसे उड़ते हुए पक्षी के समान है, उड़ते हुए पक्षी के समान, उड़ते हुए पक्षी के समान है। इसके बाद देखो जोधपुर ऐसा लगेगा जैसे म्यूराकार है, म्यूर के आकार की है। जोधपुर है सप्त बहुभुज आकार की, सप्त बहुभुज आकार का है जोधपुर। बाड़मेर हो गया दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के समान, इसकी आकृति याद रखना। इसके अलावा जालोर देखो वहल मछली के समान आकृति है इसकी, जालोर की वहल मछली है, जैसे ऐसे दिखाई देता है। वो आपकी देखी हुई नहीं है, लेकिन किताबों में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, या कोई चित्र वगैरह देखा होगा ऐसे वहल मछली का, देखा होगा। और देख लो, अब देखो सिरोही कैसा दिख रहा है आपको? सिरोही ऐसे लगता है जैसे मेंढक बैठा हुआ है। ठीक है, प्रतीत होता है कि जैसे बैठे हुए मेंढक के आकार की है, बैठे हुए मेंढक। ठीक है, अब ऐसे याद रखना है। मेंढक किसों का ध्यान है? डड्डू को, डड्डू हुआ ना, डेडर पिंग आकार की, कूद कूद के चला नहीं है, जब कूद के एकदम ये बैठा नहीं, जब देखियो तो। उसके बाद देखो उदयपुर, जैसे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्व का मैप देखा होगा आपने, उसमें ऑस्ट्रेलिया देखा होगा, तो उदयपुर ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया के आकार का है। ठीक है, और ये देखो जो चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल के समान। और ये देखो ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग, गौर से देखो इस चित्तौड़गढ़ वाले भाग को, ऐसा लगता है जैसे इल्ली है। इल्ली देख रही है तारी, भूण भूण पड़ जाए जी का। ठीक है, या देखो इल्ली, यहाँ देखो सुंडी जी कन कह दो चे, आ देखो ये नक्श ऐसे प्रतीत होता है। तो इल्ली के समान इसकी आकृति है मुख्य भाग की, इल्ली के समान। उसके अलावा देखो राजसमंद ऐसे लगता है जैसे तिलक है, तिलक के समान है। अजमेर देखो जैसे त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान है। टोंक देखो, टोंक ऐसे लगता है जैसे पतंग खड़ी है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, ऐसे दिखाई देता है। टोंक को ढंग से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान है, और इसकी पूर्व और पश्चिम दोनों दशाएं अंदर की ओर धसी हुई है, कोने ध्यान रखना। भीलवाड़ा देखो जैसे आयताकार है। दौसा देखो जैसे धनुष के आकार का है। और ये देखो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रश्न पूछा जाता है, धौलपुर और करौली दोनों को मिला दें, ऐसे लगते हैं जैसे बतख बैठी है।
क्या बैठी है, बतख बैठी है ना। और इसके बाद देखो आप भरतपुर देखो, भरतपुर को गौर से देखोगे ना तो वृक्ष के ऊपर वो गिलहरी होती है ना, गिलहरी ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आके बैठती है, जिसका आम भाषा में काटकलारी कहाँ, ठीक है, बा काटकलारिया देखो आ बैठी है। तो इसकी आकृति है गिलहरी के समान, इसके समान, गिलहरी के समान। तो ये कुछ एक जिले थे जिनकी आकृति मिलती जुलती है। तो यहाँ उसने क्या पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की पूछी है, ठीक है, तो उत्तर आ गया बाड़मेर। राजस्थान के प्रीतीय जिलों की संख्या कितनी होती है। अब आपने गणित पढ़ी होगी, आपने पढ़ा ना परिमाप परिधि, परिधि किन का 2 पाई आर परिधि। परिधि का मतलब होता है बाहर का किनारा सारा का सारा टोटल, एक जगह स्टार्ट होते हैं और उसी जगह से दोबारा हम घूम फिर के वहीं चले जाते हैं, ये है इसकी परिधि। इसने पूछा परिधीय जिलों की संख्या कितनी है। अब जब क्षेत्रफल पूछ ले तो ये बीच वाला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब इसने पूछा भी प्रश्न तो अब आपके याद है, पर थोड़ा सा अगर पेपर वाला घुमा दे तो हम घूम जाते हैं और हम गलत करते हैं। इसने पूछा परिधीय जिलों की संख्या कितनी, कितने जिले हैं परिधि पे लगते हुए टोटल, ठीक है, टोटल परिधीय जिलों की संख्या कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इसके बाद में 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल। परिधीय का मतलब ये समझते हो आप, ये समझ जाना कि अंतरराज्य तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, ये पूछ रहा है कि पूरे के पूरे राजस्थान के बाहर वाले जिले कितने हैं, 25 है। और इनमें से आपसे पूछे कि कितने जिले हैं जिनकी जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, तो 4 हो गए, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर 4 हो गए, ठीक है। आपसे पूछे कितने ऐसे जिले हैं जो राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो राज्यों से सीमा बनाएंगे, कितने बनाएंगे, देखो टोटल 25 है, तो गंगानगर भी जोड़ोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 23। राज्यों से सीमा बनाते हैं 23, अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं 4, कितने हो गए, 27। अब 27, अब बाकी कितने बच गए, 27, ठीक है, ये तो टोटल 27 हो गए। अब आपसे पूछे कि कितने ऐसे जिले जो अंतर्वर्ती हैं, देखो जोधपुर 1, नागौर 2, दौसा 3, टोंक 4, अजमेर 5, पाली 6, राजसमंद 7, ठीक है, और ये बूंदी 8। 8 ऐसे जिले हैं जो किसी की भी सीमा नहीं बनाते। उभयनिष्ठ जिले जो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाए, कथन सही बताओ। उभयनिष्ठ जिले जो 2 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अभी मैंने बताया कौन कौन से लगते हैं, देखो हनुमानगढ़ है वो पंजाब हरियाणा से लगता है, ये हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों से लगता है। भरतपुर है वो हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगता है, ये भरतपुर रहा, ये हरियाणा से भी लगता है और यूपी से भी लगता है, ये भी सही है। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगता है, ये धौलपुर रहा, इधर यूपी से लगता है और इधर एमपी से लगता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगता है, ये रहा बांसवाड़ा, इधर मध्य प्रदेश से लगता है और इधर गुजरात से, ठीक है, तो सारे के सारे सही है, 1 2 3 4। तो अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है। जब आप सीमावर्ती पढ़ते हो, देखो ये सीमावर्ती, देखो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर। एक तो भरतपुर हो गया और दूसरा हो गया धौलपुर। ये 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, एक सूत्र याद रखना, आम। आम का मतलब आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा यूपी के लगते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है, मथुरा, और दूसरा कौन सा है, आगरा। कौन सा, आगरा। राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है किस जिले की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक मैप दिखा देता हूं, अगर मेरे पास उपलब्ध है तो। मैप में आपको चीज समझ में आएगी, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है। बड़ा नक्शा दिखाता हूं मैं, देखो ये देखो, सबसे ज्यादा सीमा लगती है झालावाड़। ये देखो खूब सारी, यहां से लेकर यहां तक सबसे ज्यादा तो झालावाड़ की लगती है। न्यूनतम पूछे तो ये सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर की हल्की सी इतनी की लगती है, सबसे कम बाड़मेर की इन सब में लगती है। अगर
सीधा पूछे कि किस जिले की सीमा राज्यों से सबसे कम लगती है, तो वो भीलवाड़ा की लगती है सबसे। ठीक है, किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। तो इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेना। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। क्या पूछ रहा है? राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम किसकी लगती है? बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर, बाकी सारा पाकिस्तान में आ जाता है, थोड़ी सी लगती है। असत्य कथन बताओ। अजमेर संभाग की आकृति कश्मीर के समान है। अजमेर संभाग की आकृति कश्मीर के समान है। देखो मैप के माध्यम से आपको थोड़ा बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ये है अजमेर, अजमेर की सीमा लगती है, ये है नागौर, नागौर अजमेर, और क्या आएगा? भीलवाड़ा, टोंक आएगा। अब ये देख लो, आपने इंडिया का मैप देखा होगा और इंडिया के मैप के ऊपर ऊपर ये कंडीशन है। तो इस ये हो गया अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग की आकृति कैसी है? जम्मू कश्मीर के समान है, याद रखना। और एक संभाग और है अपना उदयपुर। उदयपुर को जब आप जोड़ोगे ना तो आपको लगेगा श्रीलंका के समान। किसके समान है? श्रीलंका के समान। अजमेर संभाग की खासियत क्या है? अजमेर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसकी सीमा 6 संभागों से लगती है। दूसरा देखो, उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले दो भागों में बंटे। अजमेर, राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले दो भागों में बंटे। कैसे बंटे हैं देखो, ये नोट कर लेना। मैं आपको बार बार नक्शे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो निकाल लेता हूं मैं एक कोई ना कोई भाग। ये देखो, जैसे यहाँ निकाले, ये देखो ये अजमेर है और इसका भाग ये देखो टूटा हुआ टोटगढ़। ये चित्तौड़गढ़ है और इसका ये भाग है भैंसरोडगढ़। तो दो ऐसे जिले हैं जिनके भाग टूटे हुए हैं, दो भाग हैं बस, ये कह सकते हैं अपने। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये भी सही है। भरतपुर जिले की आकृति बतख के समान है आकार, ये गलत है। भरतपुर की नहीं है, जबकि धौलपुर और करौली की आकृति बतख के समान है, तो ये असत्य हो। भरतपुर तो किसके आकार का है? भरतपुर है गिलेरी के आकार का। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप पे। ये 200 रुपये वाली टेस्ट सीरीज जो मैं अभी करवा रहा हूँ, इसका टेस्ट ऐप के अंदर मिलता है। और बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो कॉलेज लेक्चरर है, उन सब के लिए हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी, सही है ये तो, मोहनलाल सुखाड़िया के समय। अप्रैल 1963 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया, तो ये गलत है, इन्होंने किया था 1962 में। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे पुनः शुरू कर दिया, ये सही है बिल्कुल। अप्रैल 2006 में 7वां संभाग भरतपुर बना था, ये गलत है क्योंकि 4 जून 2005 को बना था। 4 जून 2005 को बना था, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? ए और स सही है, ए सही है लेकिन ब गलत है, ए और स सही है। ठीक है, ये ध्यान। अगला, निम्नलिखित जोड़ों को छांटिए। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। देखो, भरतपुर का प्राचीन नाम विराट था, जालोर का स्वर्णगिरी था, बिल्कुल। उदयपुर का शिवी था, मेदपाट उसी के बाद मेवाड़ और अब उदयपुर बन गया। गंगानगर का योधे क्षेत्र था, बिल्कुल ये भी सही है। तो भरतपुर का विराट ये गलत है। ठीक है, विराट किसका है? विराट नगर, जो बाणगंगा क्षेत्र वाला विराट, उसका नाम था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों मुख्यालयों का अक्षांश समान है? अक्षांश और देशांतर जब देखें, जब आप पाली और बाड़मेर का अक्षांश देखेंगे, जैसे यहाँ पाली है और इधर ये बाड़मेर है, तो इन दोनों का अक्षांश समान है। राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा है? अपने कहते हैं ना राजस्थान का हृदय अजमेर, और ये कहते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। तो नागौर जिला का जो मकराना तहसील आती है ना, मकराना, अब तो ये अलग बनेंगे। मकराना जो है ना, लापोलाई गांव है और राजस्थान का केंद्र बिंदु है लापोलाई गांव। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से नहीं गुजरता? ठीक है, 74 डिग्री अगर वो मध्यवर्ती है, वो किस जिले से नहीं गुजरता? 73 डिग्री की बात करें, अब मध्यवर्ती ऐसे होगा। ठीक है, तो ये गंगानगर से भी आता है, नागौर से भी आता है, भीलवाड़ा से आता है, ये डूंगरपुर में नहीं आता। ठीक है, ये थे 23 प्रश्न। अब प्रश्न कम लाने का कारण क्या है? क्वेश्चन इसीलिए कम लाए जाते हैं ताकि उनका थोड़ा व्याख्या अच्छे तरीके से हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो उनकी फिर बातें नहीं समझ पे आती और हम पढ़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न, इसलिए
ऐप के अंदर भी टेस्ट कम मिलेंगे और क्वेश्चन भी इस प्रकार आपको मिलते रहेंगे, ताकि जो जितनी चीजें अपने पढ़ेंगे उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए छोड़ के जाता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना तो कौन कौन से। एक तो आप ये बताओगे कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं। और एक प्रश्न बताना केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, केवल अंतर्राष्ट्रीय और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। दोनों के जवाब मुझे कमेंट करके देना और निरंतर इस प्रकार पढ़ते रहना। शाम 6 बजे इसका ऐप में टेस्ट होता है और 9 बजे आपको यहाँ पे व्याख्या मिलती है। जुड़े रहिए। सुबह करंट की क्लास 8 बजे और दोपहर 4 बजे लाइव क्लास करंट की, और ये 9 बजे क्लास मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।